Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट की थी. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है ज्योमेट्रिक मीन. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है ज्योमेट्रिक मीन. तो सबसे पहले देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन. अ नंबर G is said to be a geometric mean between two numbers a and b if a, g, b are in geometric progression. अगर हमारे पास तीन कंसेक्टिव नंबर्स एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो जो मिडिल नंबर होगा वो एक्सट्रीम नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन होगा. अब हम ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है वो जनरेट करेंगे. Therefore, अब यहाँ पे अगर फर्स्ट टू टर्म्स को अज्यूम करके जो कॉमन रेशियो है वो फाइंड की जाए तो हमारे पास आ जाएगा G ओवर A. अगर सेकंड एंड थर्ड टर्म को अज्यूम करके कॉमन रेशियो को फाइंड किया जाए तो हमारे पास R आ जाएगा B ओवर G के इक्वल. एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन रेशियो होती है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम होती है. तो हमारे पास अब आ जाएगा G ओवर A दिस इज इक्वल टू B ओवर G. अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास आ जाएगा G स्क्वायर दिस इज इक्वल टू A B. दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट को टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ G स्क्वायर दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. लेफ्ट साइड पे ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल और जब भी स्क्वायर रूट को सॉल्व किया जाता है तो सोल्यूशन एक दफ़ा प्लस साइन के साथ आता है और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ आता है और साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी हमारे पास आ रहा है G इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. नेक्स्ट है हमारे पास n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स. अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि दो नंबर्स के दरमियान n ज्योमेट्रिक मीन्स को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है. द n नंबर्स, अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास n नंबर्स हैं G1, G2, G3 up to Gn are called n geometric means between A and B if A, G1, G2, G3 up to Gn B are in geometric progression. G1, G2, G3 up to Gn n geometric means होंगे A और B के दरमियान में if A, G1, G2, G3 up to Gn B are in geometric progression. नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इन geometric means को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है. अब यहाँ पे ये जो A है ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म which is A1, this is second term, this is third term, this is fourth term और यहाँ पे ये जो Gn है ये हमारे पास है n plus 1 term and B is n plus 2 term. We know that An is equal to A1 into R raised to the power n minus 1. अब यहाँ पे ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसमें जो लास्ट टर्म है वो है B. तो यहाँ पे आ जाएगा B एंड दिस इज इक्वल टू A1 इज द फर्स्ट टर्म एंड दैट इज A इंटू R. n की जगह आ जाएगा n प्लस 2 देन आ जाएगा माइनस 1 और यहाँ पे ये जो R है ये है कॉमन रेशियो. R is the common ratio.
अब हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू द पावर n, 2 - 1 इज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा +1, और वी कैन राइट इट एज a इंटू आर रेस टू द पावर n +1, दिस इज इक्वल टू b। अब हमारे पास आ जाएगा r रेस टू द पावर n +1, दिस इज इक्वल टू b ओवर a। अब हम दोनों साइड्स पे n+1 रूट को अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा r, दिस इज इक्वल टू b ओवर a रेस टू द पावर 1 ओवर n+1। अब यहाँ पे हमने r फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं g1, दिस इज इक्वल टू a2 एंड दिस इज इक्वल टू a1 इंटू r। a1 इज a और साथ हमारे पास आ जाएगा r, दैट इज b ओवर a रेस टू द पावर 1 ओवर n+1। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा g2, दिस इज इक्वल टू a3, दिस इज इक्वल टू a1 इंटू आर स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू a1 है a और आर स्क्वेयर की जगह आ जाएगा b ओवर a रेस टू द पावर 2 ओवर n+1। g3 इज इक्वल टू a4, दिस इज इक्वल टू a1 r क्यूब, दिस इज इक्वल टू a इंटू b ओवर a रेस टू द पावर 3 ओवर n+1। और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा gn, दिस इज इक्वल टू an+1, दिस इज इक्वल टू a1 इंटू r रेस टू द पावर n, और ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू b ओवर a रेस टू द पावर n ओवर n+1। तो ये है हमारे पास n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। नेक्स्ट है हमारे पास एक नोट जिसमें n ज्योमेट्रिक मीन्स का लिया गया है प्रोडक्ट। तो हमारे पास आ जाएगा g1 इंटू g2 इंटू g3 अप टू gn, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a इंटू b ओवर a रेस टू द पावर 1 ओवर n+1 इंटू g2 है a इंटू b ओवर a रेस टू द पावर 2 ओवर n+1 इंटू a इंटू b ओवर a रेस टू द पावर 3 ओवर n+1 इंटू, और ये कहाँ तक जाएंगे gn तक, तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू b ओवर a रेस टू द पावर n ओवर n+1, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो a है हमारे पास ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a रेस टू द पावर n, और यहाँ पे देखा जा सकता है b ओवर a रेस टू द पावर 1 ओवर n, b ओवर a रेस टू द पावर 2 ओवर n+1, और इसके अलावा हमारे पास है b ओवर a रेस टू द पावर 1 ओवर n+1, b ओवर a रेस टू द पावर 2 ओवर n+1, b ओवर a रेस टू द पावर 3 ओवर n+1 अप टू b ओवर a रेस टू द पावर n ओवर n+1। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स हो जाएंगी ऐड, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा b ओवर a रेस टू द पावर 1 ओवर n+1 प्लस 2 ओवर n+1 प्लस 3 ओवर n+1 प्लस अप टू n ओवर n+1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा a रेस टू द पावर n इंटू b ओवर a रेस टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस n ओवर n+1। अब यहाँ पे b ओवर a की ये जो पावर है इसमें हमारे पास है एक अरिथमेटिक सीरीज जो कि है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस n। तो पहले हम इस सीरीज का फाइंड कर लेते हैं सम। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू
a1 प्लस an। तो हमारे पास आ जाएगा Sn, दिस इज इक्वल टू n/2। a1 है हमारे पास 1 के इक्वल प्लस an है n के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास Sn आ चुका है n/2 इंटू n प्लस 1। अब हमारे पास आ जाएगा a⁴n इंटू b/a। अब यहाँ पावर में ये जो सीरीज है 1 + 2 + 3 + अप टू n, इसकी जगह पे आ जाएगा n/2 इंटू n प्लस 1, और ये डिवाइड हो रहा है n प्लस 1 के साथ। n प्लस 1 n प्लस 1 से हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास अब आ जाएगा a⁴n इंटू b/a⁴n/2। देन आ जाएगा a⁴n इंटू b/a⁴n इंटू 1/2। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे nth रूट को, टेकिंग nth रूट ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा nth रूट ऑफ g1 इंटू g2 इंटू g3 अप टू gn, and this is equal to a⁴n इंटू b/a⁴n इंटू 1/2, और इसका आ जाएगा nth रूट। दिस इज इक्वल टू a⁴n इंटू b/a⁴n इंटू 1/2, और इस होल की पावर आ जाएगी 1/n। दिस इज इक्वल टू a⁴n इंटू 1/n इंटू b/a⁴n इंटू 1/2 इंटू 1/n। अब यहाँ पावर में n के साथ हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा a इंटू b/a⁴1/2। दिस इज इक्वल टू a इंटू b⁴1/2 ओवर a⁴1/2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम है, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और हमारे पास आ जाएगा a⁴1 - 1/2 इंटू b⁴1/2। दिस इज इक्वल टू a⁴1/2 इंटू b⁴1/2। अब हमारे पास ये आ जाएगा a इंटू b⁴1/2, and this is equal to square root of a into b, and we know that square root of a into b is equal to geometric mean between a and b. The geometric mean between a and b. So this is our required result. नेक्स्ट हम ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को करेंगे। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 and 16। अब यहाँ पे हमारे पास a है 4 के इक्वल and b is equal to 16. We know that geometric mean between a and b is equal to plus minus square root of a into b. This is equal to plus minus square root of a है 4 के इक्वल into b is 16. This is equal to plus minus 4 into 16 is 64. तो हमारे पास g आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, और ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा प्लस माइनस 8 के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है वो है +8 या फिर -8। तो यहाँ पे इन दोनों ज्योमेट्रिक मीन्स को हम इंसर्ट करेंगे 4 और 16 के दरमियान। Thus the geometric mean
may be +8 or -8. Inserting each of two geometric means between 4 and 16. अब जब इन दोनों ज्योमेट्रिक मीन्स को 4 और 16 के दरमियान इंसर्ट किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएंगे दो ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस. वी हैव टू ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस. अब जो पहला ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन जाएगा वो होगा 4, 8, 16 और दूसरा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा 4, -8, 16. अब यहाँ पे ये जो पहला ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इसमें कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8/4 एंड दिस इज इक्वल टू 2. तो पहले ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो कॉमन रेशियो है वो है 2 के इक्वल. उसी तरह ये जो दूसरा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इसके लिए भी कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -8/4 एंड दिस इज इक्वल टू -2. तो यहाँ पे ये जो सेकंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इसमें r है -2 के इक्वल. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2. इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 1/2. अब इसका सोल्यूशन करते हैं. Let G1, G2, G3 be 3 geometric means between 2 and 1/2. अब बनाएंगे हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को. Therefore 2 G1, G2, G3 1/2 are in geometric progression. अब यहाँ पे ये जो geometric progression है इसमें फर्स्ट टर्म है 2 के इक्वल which means A1 is equal to 2 and fifth term is equal to 1/2. So this means A5 is equal to 1/2 और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 5 तो n हमारे पास आ जाएगा 5 के इक्वल. We know that an is equal to a1 into r raised to the power n minus 1. तो हमारे पास आ जाएगा a5 is equal to a1 into r raised to the power 5 minus 1. a5 आ जाएगा a1 into r raised to the power 4. Now substituting the values of a5 and a1. a5 है हमारे पास 1/2 के इक्वल. दिस इज इक्वल टू a1 इक्वल है 2 के और साथ आ जाएगा r रेज़ टू द पावर 4. अब हमारे पास r रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगा 1/4 के इक्वल. अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4. देन आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 रेज़ टू द पावर 2. अब लेफ्ट साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2. अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2
और आर स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे पहले हम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 को आर के लिए कर लेते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट हम आर स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 को आर के लिए सॉल्व करेंगे। वी नो दैट -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे -1 की जगह पुट कर देंगे आयोटा स्क्वायर और हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर ओवर 2। अब हम अगेन दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा स्क्वायर ओवर 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे ये जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आर एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और साथ आ जाएगा प्लस माइनस। अब ये आयोटा के ऊपर ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आर आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। अब हमारे पास आर आ चुका है प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा। अब हम आर की इन चारों वैल्यूज को यूज करके जो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं उनको फाइंड करेंगे। व्हेन आर इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हमारे पास जो g1 है दैट इज इक्वल टू a2 एंड दिस इज इक्वल टू a1 इंटू आर। g1 इज इक्वल टू a1 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड r इज 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ज्योमेट्रिक मीन g1 हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। अब यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा g1 इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। g1 इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो g1 हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे g3, दिस इज इक्वल टू a4 एंड दिस इज इक्वल टू a1 r क्यूब। g3 इज इक्वल टू a1 की जगह आ जाएगा 2 और r की जगह आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसकी पावर आ जाएगी 3। g3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 raised to the power 3 can be written as 1 over square root of 2 raised to the power 2 into 1 over square root of 2। देन हमारे पास आ जाएगा g3 is equal to 2 into 1 over square root of 2 square into 1 over square root of 2। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास g3 आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक मीन्स बाय कंसीडरिंग r इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। व्हेन r इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, g1 दिस इज इक्वल टू a2 एंड दिस इज इक्वल टू a1 इंटू r। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a1 की जगह 2 इंटू आर की जगह आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस इज इक्वल टू -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2
2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारे पास जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है वो आ चुका है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे G2, दिस इज इक्वल टू A3 एंड दिस इज इक्वल टू A1 R स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 2। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और G2 हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। नेक्स्ट हम थर्ड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे, दैट इज G3। दिस इज इक्वल टू A4 एंड दिस इज इक्वल टू A1 R क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल क्यूब। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर इंटू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 ओवर 2 इंटू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे G3 आ जाएगा माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। नेक्स्ट हम ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करेंगे बाय कंसीडरिंग R इज इक्वल टू आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। व्हेन R इज इक्वल टू आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हमारे पास आ जाएगा G1, दिस इज इक्वल टू A2 एंड दिस इज इक्वल टू A1 इंटू R। A1 is 2 and R is iota over square root of 2. Then हमारे पास आ जाएगा 2 over square root of 2 into iota. We know that 2 over square root of 2 is square root of 2. तो यहाँ पे आ जाएगा square root of 2 into iota. तो ये आ चुका है हमारे पास G1। अब हम फाइंड करेंगे G2। G2 is equal to A3 and this is equal to A1 R square. देन आ जाएगा 2 इंटू आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 2। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू आयोटा स्क्वायर ओवर 2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो हमारे पास G2 आ चुका है -1 के इक्वल। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे G3। दिस इज इक्वल टू A4 एंड दिस इज इक्वल टू A1 R क्यूब। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल क्यूब। देन हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर इंटू आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू आयोटा स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आ चुका है हमारे पास G3। नेक्स्ट हम ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करेंगे बाय कंसीडरिंग R इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर 2। व्हेन R is equal to minus iota over square root of 2, तो हमारे पास G1 आ जाएगा A2 के इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू A1 इंटू R। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस इज इक्वल टू -2 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हमारे पास G1 आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा। दिस इज G1। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे G2 को। G2 दिस इज इक्वल टू A3 एंड दिस इज इक्वल टू A1 R स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू आयोटा स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 के इक्वल।
तो हमारे पास G2 आ जाएगा -1। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे G3 को, तो हमारे पास आ जाएगा G3 इज इक्वल टू A4 एंड दिस इज इक्वल टू A1 R क्यूब। दिस इज इक्वल टू 2 into minus iota over square root of 2 raised to the power 3. This is equal to 2 into minus iota over square root of 2 whole square into minus iota over square root of 2. Then हमारे पास आ जाएगा 2 into iota square over square root of 2 square into minus iota over square root of 2. Square से square root cancel, 2 से 2 cancel. Iota square is -1, -1 into minus iota is iota और डिनोमिनेटर में आ जाएगा square root of 2. This is G3. तो यहाँ पे हमने R की चारों वैल्यूज़ के लिए जो ज्योमेट्रिक मीन्स थे वो फाइंड कर लिए हैं and this is our final and required result. Next है example number 3. If A, B, C and D are in geometric progression, show that A plus B, B plus C, C plus D are in geometric progression. अब इसका करते हैं solution. Since A, B, C are in geometric progression, therefore अब यहाँ पे अगर हम फाइंड करें कॉमन रेशियो बाय कंसिडरिंग A एंड B, तो हमारे पास कॉमन रेशियो इक्वल आ जाएगी B ओवर A के। इसी तरह अगर हम कॉमन रेशियो को फाइंड करें बाय कंसिडरिंग B एंड C, तो हमारे पास आ जाएगा C ओवर B। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन रेशियो होती है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम होती है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा B ओवर A इज इक्वल टू C ओवर B। नेक्स्ट हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास आ जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो B, C, D are in geometric progression, so we have, अब हमारे पास B, C, D भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो अब अगेन हम फाइंड करेंगे कॉमन रेशियो बाय कंसिडरिंग B एंड C, तो हमारे पास आ जाएगा C ओवर B। और अगर हम C एंड D को कंसिडर करें तो कॉमन रेशियो हमारे पास आएगी D ओवर C के इक्वल। देन हमारे पास आ जाएगा C ओवर B, दिस इज इक्वल टू D ओवर C। अब अगेन अगर करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास आ जाएगा C स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू B D। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे B को, मल्टीप्लाइंग both sides of equation 2 by B, we get, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा B C स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू B स्क्वायर D। इक्वेशन नंबर 1 में हमने फाइंड किया था B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, तो यहाँ पे अब हम पुट कर देंगे B स्क्वायर की जगह AC, तो हमारे पास आ जाएगा B C स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ACD। अब राइट साइड पे ये जो C है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा B C स्क्वायर ओवर C, दिस इज इक्वल टू AD। देन आ जाएगा B C square can be written as C into C over C and this is equal to AD। C से C हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा BC, this is equal to AD। This is equation number 3। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसकी दोनों साइड्स पे अब हम ऐड कर देंगे BC को। नाउ BC plus BC,
this is equal to AD plus BC. BC plus BC is 2BC and this is equal to AD plus BC. तो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है AD plus BC is equal to 2BC. This is equation number 4. Equation number 1 में हमने फाइंड किया था B square is equal to AC. This can be written as AC is equal to B square. और इक्वेशन नंबर 2 में हमने फाइंड किया था C square is equal to BD and this can be written as BD is equal to C square. अब हम इन तीनों को कर देंगे adding 1, 2 and 4. तो हमारे पास आ जाएगा AC प्लस BD प्लस AD प्लस BC. दिस इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC. अब यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड है इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा AC प्लस BC प्लस BD प्लस AD and this is equal to B square plus C square plus 2BC. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है AC प्लस BC में से C आ रहा है कॉमन, तो C को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा A प्लस B के साथ. BD प्लस AD में से कॉमन आएगा D और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा B प्लस A के साथ. और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा B प्लस C होल स्क्वायर. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा A प्लस B इंटू C प्लस B प्लस A कैन बी रिटन एज A प्लस B इंटू D एंड दिस इज इक्वल टू B प्लस C होल स्क्वायर. अब यहाँ लेफ्ट साइड पे A प्लस B को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा C प्लस D के साथ एंड दिस इज इक्वल टू B प्लस C होल स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. अब अगर यहाँ पे हम अस्यूम करें इफ A प्लस B, B प्लस C, C प्लस D आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अब हम फाइंड करेंगे कॉमन रेशियो बाय कंसिडरिंग A प्लस B एंड B प्लस C. तो हमारे पास R आ जाएगा B प्लस C ओवर A प्लस B के इक्वल. और अगर हम अब अगेन कॉमन रेशियो फाइंड करें बाय कंसिडरिंग B प्लस C एंड C प्लस D तो हमारे पास R आ जाएगा C प्लस D ओवर B प्लस C के इक्वल. एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन रेशियो होती है वो थ्रू आउट द प्रोग्रेशन सेम रहती है. ये दोनों हमारे पास हो जाएंगे इक्वल. तो हमारे पास आ जाएगा B प्लस C ओवर A प्लस B एंड दिस इज इक्वल टू C प्लस D ओवर B प्लस C. नेक्स्ट हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो हमारे पास आ जाएगा B प्लस C इंटू B प्लस C एंड दिस इज इक्वल टू A प्लस B इंटू C प्लस D. B plus C into B plus C is B plus C whole square and this is equal to A plus B into C plus D. दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर देते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा A plus B into C plus D and this is equal to B plus C whole square. तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो कि इक्वेशन नंबर 5 में आ रहा था. इक्वेशन नंबर 5 में है हमारे पास A प्लस B इंटू C प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C होल स्क्वायर. तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने ये प्रूफ करना था A प्लस B, B प्लस C, C प्लस D आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया था कि अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो हमारे पास क्या होगा. तो यहाँ पे हमारे पास यही रिजल्ट आ रहा था. A plus B into C plus D is equal to B plus C whole square. This shows that A plus B, B plus C, C plus D are in geometric progression.
So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये सीखा है कि दो नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, और उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया है कि दो नंबर्स के दरमियान एन ज्योमेट्रिक मीन्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, और हमने देन कुछ एग्जांपल्स की हैं ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.7। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।